नूतन स्पोर्ट्स क्लब के तत्वावधान में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित वॉलीबॉल ग्राउंड में 15 मई से 15 जून तक 30 दिवसीय वॉलीबॉल प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के मुख्य अतिथि एवं कोषा अधिकारी दिग्विजय सिंह झाला की अध्यक्षता में किया गया। वॉलीबॉल प्रशिक्षण शिविर में 5 वर्ष से अधिक आयु से लेकर वयस्क प्रतिभागियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच द्वारा वॉलीबॉल प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने अपने उद्बोधन में कहा कि बच्चों को मोबाइल गेमिंग से दूर रखकर इंडोर आउटडोर गेम्स खेलना चाहिए। चित्तौड़गढ़ की बेटी मुस्कान बाथरा के नेशनल स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता बनने पर बधाई और शुभकामनाएं भी दी। मंच संचालन पंकज व्यास ने किया। शिविर में भाग ले रहे खिलाड़ियों को वरिष्ठ कोच मनोहर लाल खटीक की ओर से किट वितरण किया जाएगा। राष्ट्रीय लेवल पर खिलाड़ियों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था गुड्डूबी कचौरी वाल की तरफ से किया जाता है और गेम्स में प्रतिदिन खिलाड़ियों के लिए जो भी अल्पाहार की व्यवस्था की जाती है वो श्रीमान मनोज जी खटीक की तरफ से किया जाता है। आ जाएगा वाला था क्या हो बहुत लंबी लिस्ट रहती ऐसे आईफोन 32 चित्तौड़ द्वारा आयोजित इस समर कैंप में उपस्थित क्लब के पदाधिकारी चावला जी, कोषाधिकारी दिग्विजय जी, सभी सम्मानित साथी और सभी खिलाड़ियों, बड़ा अच्छा लगा मुझे ये देख करके कि यहाँ चित्तौड़ के अंदर कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर कोई इतनी बढ़िया सिखलाई दी जा रही है और यहाँ के बच्चे आगे तक जा रहे हैं। अभी जैसा मेरे को चावला जी बता रहे थे कि बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, स्पोर्ट्स किट दिया जाएगा, तो बहुत खुशी की बात है कि एक बहुत अच्छा माहौल आप मुहैया करा रहे हैं, जिससे बच्चे जो खेल में शौकीन हैं वो आगे बढ़ सकेंगे, स्वस्थ तो रहेंगे ही और खेलों के साथ जो बॉन्डिंग बनती है और जो स्वास्थ्य बनता है उसका तो कोई मिसाल ही नहीं है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। बाकी आजकल दुर्भाग्य से ऐसा हो गया है कि खाली समय में बच्चे बैठ कर के मोबाइल के ऊपर अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, स्वास्थ्य भी खराब और दूसरों से जुड़ाव भी कम होता है। तो बहुत अच्छी पहल है और ये जा रहा है कि बहुत समय से किया जा रहा है, तो बहुत नूतन स्पोर्ट्स क्लब बहुत ही साधुवाद का पात्र है। और बच्चों, ये भी मैं बताना चाहूँगा कि अब स्पोर्ट्स को लेकर के नज़रिया बदला है, पूरी तरह से परिस्थितियाँ बदली है। अब स्पोर्ट्स में अच्छा एक्सेल करने वालों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है और पहले जैसा हुआ करता था, जैसा देखते थे सुनते थे कि एक ही स्पोर्ट को लेकर के, क्रिकेट को लेकर के एक अलग सा माहौल था, बाकी स्पोर्ट्स के अंदर उतनी अपॉर्चुनिटी शायद नहीं थी। लेकिन अब एक बहुत अच्छी सकारात्मक सोच और एक बदलाव ये है कि अब सभी स्पोर्ट्स को अच्छा महत्व दिया जा रहा है और अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारी या निजी
दोनों ही क्षेत्रों के अंदर नौकरियां और अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। अभी जो बताया, जो बच्ची राजस्थान टीम की कैप्टन है, नेशनल रिप्रेजेंट किया, गोल्ड मेडल जीता, तो निश्चित रूप से आपको आगे सोचने की और भविष्य के करियर को लेकर तो चिंता खत्म ही हो जाती है। इतना एक्सील करने के बाद तो निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत अवसर है। तो इसका जो ग्रीष्मकालीन शिविर है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, खूब इसमें खेलें, स्वस्थ भी रहेंगे, बॉन्डिंग भी होगी और अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो आगे तक जाएंगे, अपना भी नाम करेंगे, चित्तौड़ जिले का भी नाम करेंगे। आप सबको भी शुभकामनाएं और एक बार फिर नूतन स्पोर्ट्स क्लब को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई, साधुवाद कि आप कोई इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये निरंतर आगे रखें और अगर किसी रूप में हम कोई सहयोग प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कर सके तो बताइएगा, जरूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, सभी सम्मानित अतिथिगण, नूतन स्पोर्ट्स क्लब के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पर आने का अवसर प्रदान किया। और जैसा कि अभी जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी फरमाया है कि हमें ज्ञात हुआ है कि इतने लंबे समय से यह जो गतिविधि है यहाँ पर चल रही है और यहाँ पर निश्चित रूप से कोई भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, किसी इस तरह की जो ट्रेनिंग जो कैंप्स होते हैं वह तभी संभव हो पाते हैं जब दोनों तरफ से उत्साह जो है वो मेंटेन रहे, स्पोर्ट्स क्लब का भी और जो खिलाड़ी जो आ रहे हैं उनका भी। और यहाँ पर कुछ लोग जो अभी कुछ खिलाड़ी जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने ये बताया कि कभी वो भी इस तरफ होते थे और यहीं से प्रशिक्षण प्राप्त करके उन्होंने स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा एक्सेल किया है। जैसा कि अभी सर ने भी बताया कि अब स्पोर्ट्स को लेकर वो वाला एटीट्यूड पेरेंट्स का भी नहीं रहा है कि मेन जो अपना काम है वो पढ़ाई की और कभी छुट्टियों में खेलने चले गए, छोटा मोटा खेल लिया। अब तो स्पोर्ट्स अपना आप में इतना बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी हो गया है। जैसा कि सचिन तेंदुलकर को जब राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था और एक बार वो बोलने के लिए खड़े हुए तो उस समय कुछ पक्ष और विपक्ष के बीच में कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो जब सचिन तेंदुलकर बोलना चालू हुए तो जो राज्यसभा के सभापति महोदय थे, उपराष्ट्रपति जो होते हैं, उन्होंने सबको ये कहा कि आप प्लीज़ आप लोग एक बार अपना जो भी डिस्कशन है उसको छोड़ के जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनका भाषण सुनिए। ये हमारे देश की बहुत महान हस्ती हैं, इनको भारत रत्न मिला है। और आप देखिए कि संसद में इतने बड़े बड़े लोग बैठते हैं, सारे सांसद बैठते हैं, उसके बीच में उपराष्ट्रपति जी अगर ये कहें सारे सांसदों को कि ये आपके बीच में जो व्यक्ति बोलने के लिए खड़ा हुआ है वो कितना बड़ा आदमी। तो आप देखिए कि स्पोर्ट्स एक आदमी को जो आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं, जो उसको पहचान देते हैं, वो शायद सारी आइडेंटिटी से ऊपर वो आइडेंटिटी होती है। और कोरोना काल में भी हमने देखा था कि इम्यूनिटी की कई बातें हुई थी और एक चीज़ जो ऑब्जर्व की गई थी वो ये थी कि जो स्पोर्ट्स पर्सन थे, जो लोग रोज़ ग्राउंड पे जाते थे, उनकी इम्यूनिटी कितनी अच्छी थी। और वो लोग जब उनको कोरोना हुआ, मैं खुद भी कई लोगों को मैंने देखा है कि जो फिटनेस को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर सजग थे, उन्होंने कोरोना जैसी महामारी को भी अपनी इम्यूनिटी के दम पे परास्त किया। अभी चुनाव में हमने देखा था कि एक टीम के रूप में हम लोगों ने पूरे जिला प्रशासन में काम किया है। तो वो टीम भावना जो आती है वो स्पोर्ट्स से ही आती है। और आप कहीं पे भी अपने जीवन में किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो जो टीम भावना है वही आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। तो खेलों से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको टीम भावना सिखाए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो पार्ट स्पोर्ट्स प्ले करते हैं हमारी लाइफ में कि हम दिन भर ऑफिस में रहते हैं, 9:30 बजे जाते हैं, कई बार 6-7 बज जाती है, सर विराजमान है, सब साथ तो 24 घंटे का काम है, इतना तनावपूर्ण काम रहता है। लेकिन फिर भी जब हम ग्राउंड पे जाते हैं 1-1.5 घंटे के लिए, जब ग्राउंड पे वो 1-1.5 घंटा बिताते हैं तो सारा तनाव दूर हो जाता है। हम लगता है कि हम एक अलग ही दुनिया में हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी तो आप लोग स्टूडेंट हैं, फिर आप जो प्रोफेशनल अपनी लाइफ में हैं तो भी स्पोर्ट्स और ये वॉलीबॉल जो आप खेलते हैं उस खेल को ना छोड़ें। ये खेल आपका हमेशा आपको उत्साह वर्धन आपका करता रहेगा। आपको कोई भी परेशानियों से जब आप गिरे होंगे, कोई तनाव होगा तो उसे दूर करने में आपकी ये मदद करेगा। आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए एक बार पुनः धन्यवाद और सभी को ऑल द बेस्ट। नूतन क्लब द्वारा जो 1 महीना का वॉलीबॉल प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है, जैसा कि ज्ञात है कि डिजिटल इंडिया चल रहा है, हर घर में मोबाइल है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, ऑनलाइन गेमिंग भी काफ़ी बच्चों को आदत और जकड़े हुए हैं। ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को?
नहीं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि नूतन क्लब चित्तौड़ के अंदर एक माह के लिए बच्चों के लिए वॉलीबॉल का कोचिंग के लिए शिविर लगा रहा है और यहाँ बच्चों को प्रतिदिन सिखलाई होगी। और ये एक बड़ी चुनौती का और दुख का विषय है कि आजकल बच्चे फील्ड पे जाने की बजाय घर में बैठे हुए मोबाइल के ऊपर समय बिताते हैं, सोशल मीडिया पे समय बिताते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। तो ये अच्छा है, उस लीग से हट करके एक बहुत अच्छा काम किया जा रहा है नूतन क्लब की तरफ से। और मैं जो इसमें बच्चे जो खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको शुभकामनाएं देता हूं और उनको मैं यही मेरी तरफ से निवेदन करूंगा कि इसमें मन लगा के खेलें। इससे खेल भावना जो प्रेरित होगी, जो जगेगी, वो जीवन पर्यंत काम आएगी और जो स्वास्थ्य लाभ होगा वो जीवन पर्यंत काम आएगा। और अच्छा खिलाड़ी के लिए अब खेल में बहुत सारे अवसर हैं, निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। तो इसमें अपना कैरियर भी बना सकते हैं। नूतन क्लब और जो खिलाड़ी हैं उन सभी को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं।